लाडली बहना योजना से लेकर नारी सशक्तिकरण तक क्या सच में इन पर अमल किया जा रहा है? और उसके लिए सबसे पहले आपको हम 2 वीडियो दिखाएंगे और फिर उन्हीं पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, इंडिया 27 देख रहे हैं आप। और सबसे पहले आप ये वीडियो सुन लीजिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा। ये आपकी रोटी भी छीन रहे हैं, ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं और ये आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान के बाद अब एक और वीडियो देख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि आपकी बेटियों तक को उठाकर ले जाएंगे, लेकिन दूसरा वीडियो जो आपको हम दिखा रहे हैं जिसमें डांस कार्यक्रम चल रहा है, उसे आप ध्यान से देखेंगे तो वो किसी रंगारंग कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो एकनाथ शिंदे की एक सभा का हिस्सा है जिसमें एकनाथ शिंदे को पहुंचना था, लेकिन वहां भीड़ रोकने के लिए पहले बार बालाओं का डांस कराया गया, उनका नृत्य प्रस्तुत किया गया ताकि भीड़ जुटाई जा सके, उस भीड़ को रोका जा सके। सबसे पहले तो शर्म की बात यही है कि एक राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री को भीड़ जुटाने के लिए बार बालाओं का सहारा लेना पड़ता है, उन्हें अश्लील नृत्य का सहारा लेना पड़ता है। मुख्यमंत्री को सुनने के लिए भीड़ ना रुकती है ना आती है, भीड़ आती है और रुकती है तो वो सिर्फ नृत्य के लिए, और जब तक मुख्यमंत्री नहीं पहुंच जाते तब तक ये अश्लील डांस परोसा जाता है। लेकिन सिर्फ मामला इतना नहीं है, बात इसके आगे तक की है। क्या इस तरह से डांस होने के बाद यह महिला सशक्तिकरण की क्या तस्वीर मानी जाए? क्या माना जाए कि सरकारें महिलाओं का सम्मान करती हैं और उसी की एक तस्वीर है? या फिर माना जाए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपने बयान में कह रहे हैं कि आपकी बेटियों को, आपकी रोटी को, आपकी माटी को, सबको छीन लिया जाएगा, तो फिर यह कौन सा महिला सम्मान में कदम उठाया गया? बीजेपी गठबंधन की सहयोगी पार्टी शिवसेना शिंदे गुट के द्वारा आपने लाडली बहनों के लिए, ये आपका भाई लाडली बहनों के लिए एक बार नहीं 100 बार जेल में जाने को तैयार है। क्या आप लोग मुझे जेल में जाने दोगे या ये योजना बंद करने वाले लोग हैं, इनको सरकार में आने दोगे? इनकी नीयत साफ नहीं है, नीयत में खोट है। और इसी को लेकर राज ठाकरे ने भी एक बड़ा हमला बोला है, और उन्होंने जुबानी हमला बोलते हुए क्या कुछ कहा वो भी आपको बताएंगे। और इसी पर राज ठाकरे कहते हैं कि क्या प्यारी बहनों के लिए आपका यही प्लान है? सीएम को खुद देखना चाहिए, ये तय करें कि महाराष्ट्र भी यूपी बिहार न बन जाए। शिवसेना ने कुर्ला विधानसभा सीट से मंगेश कुडालकर को चुनावी मैदान में उतारा है और उन्हीं के चुनाव प्रचार के लिए यह सभा रखी गई थी जिसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पहुंचना था। वहां भीड़ उनके आने से पहले चली ना जाए और उस बीच भीड़ का किसी तरह से मनोरंजन होता रहे, उसके लिए बार बालाओं का नृत्य कराया गया। कितने शर्म की बात है कि एक मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में एक नारी को नचवाया जाता और फिर कहा जाता है कि हम नारी के सम्मान के लिए कदम उठाएंगे, फिर कहा जाता है कि हम ही हैं जो नारी के सम्मान के लिए आगे बढ़ सकते हैं और नारी का सम्मान कर सकते हैं। इस बात पर कैसे भरोसा किया जाए? और रही बात कि कौन, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं जिस बात को कि आपकी रोटी, आपकी बेटी और आपकी माटी को वो लोग छीन रहे हैं, तो यह भी तय कैसे किया जाएगा कि आखिर कौन है वो लोग जो देश की बेटी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो देश की बेटी को छीन रहे हैं? आखिर वो लोग हैं कौन? आपको याद होगा अभी पिछले ही साल की घटना जहां आईआईटी बीएचयू में एक छात्रा के साथ गैंगरेप किया जाता है, प्रदर्शन होता है, बवाल होता है, लेकिन उसके बाद भी कई दिनों तक आरोपियों की पकड़ नहीं होती, आरोपियों की पहचान हो जाती है, उसके बाद भी पुलिस उनके गिरफ्तार तक अपना हाथ नहीं पहुंचा पाती, और जब पहुंचा देती है तो 1 साल से भी कम के समय में उन्हें जमानत मिल जाती है।
बीजेपी के तमाम विधायक नेता उन्हें केक खिलाते हैं, फूल मालाएं पहनाते हैं, उनका स्वागत करते हैं। और उनके नाम क्या थे? कुणाल पांडे, संयोजक बीजेपी आईटी सेल वाराणसी महानगर, सक्षम पटेल, सह संयोजक बीजेपी आईटी सेल वाराणसी महानगर, आनंद उर्फ अभिषेक चौहान, कार्य समिति सदस्य बीजेपी आईटी सेल वाराणसी महानगर। क्या इन्हीं तीनों की तरफ इशारा कर रहे थे प्रधानमंत्री कि यही वो लोग हैं जो देश की बेटियों के साथ बदतमीजियां कर रहे हैं, उनके सम्मान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं? इस बात को सोचने की बड़ी जरूरत है कि आखिर सच में कौन है। क्या सिर्फ बयान और भाषणबाजियों तक ही तो बात सीमित नहीं रह जा रही है? क्या उन बातों पर अमल भी हो रहा है या नहीं हो रहा है? एक तरफ बयान दिया जाता है एक प्रधानमंत्री के द्वारा जिसमें कहा जाता है कि देश की बेटियों को वो छीन रहे हैं। सरकार आपकी, प्रशासन आपका, तंत्र आपका, और फिर भी अगर कोई दूसरा आकर देश की बेटियों पर अगर हाथ डालने की कोशिश करे तो फिर सरकार का निकम्मापन झलकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अब इन दोनों वीडियो से आप यह तय कीजिए कि आखिर आपको क्या लगता है कि क्या सच में यह देश को खतरे में है, तो देश खतरे में किसकी वजह से और कैसे? आपको तय कीजिए कि आखिर नारी के सम्मान में कौन कदम उठा रहा है और कौन अपमान कर रहा है। क्या इस तरह से एक मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में महिलाओं को नचवाना, उनका डांस मनोरंजन के तौर पर पेश करना, क्या यह महिला सम्मान की श्रेणी में रखा जाएगा क्या? और यह आप तय कीजिए कि देश की बेटियों को आखिर खतरा किससे है। हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।